खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक हंसता खेलता लड़का अचानक उदास हो गया। वो अक्सर अंधेरे कमरे में बैठा रहता, अकेले खुद से बड़बड़ाता रहता। लोग उससे पूछते तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसका मन किसी चीज में नहीं लगता। किस्मत से गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए उस नगर के बाहर रुके हुए थे। लड़के के पिताजी बहुत उम्मीद के साथ उस लड़के को गौतम बुद्ध के पास ले गए। लड़का काफी देर तक गौतम बुद्ध के आसपास बैठा रहा, पर शांत रहा। आज तक उसने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई थी, पर गौतम बुद्ध का सुंदर व्यवहार और अपनापन देखकर लड़का बोल पड़ा, मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूं और प्रश्न पूछना चाहता हूं। सवाल, अंदर की परेशानी। तथागत ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग परेशानियों के बावजूद सफल हो जाते हैं और कुछ लोग परेशानियों से निकल ही नहीं पाते? गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम ऐसा सवाल क्यों करते हो? लड़के ने कहा, मैंने 2 साल कड़ी मेहनत की। मैं कुछ करना चाहता था पर कर नहीं पाया। मुझे हर दिन लगता है मैं असफल हूं। मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे जीवन में कभी परेशानियां और दुख मुझे रोक ना पाए। ये सुनकर गौतम बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसमें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बड़े रजवाड़े का राजा बड़ा वीर था। उसका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। प्रजा में सब लोग उसे बहुत चाहते थे और उसे देखकर सब बहुत खुश होते थे। लेकिन एक दिन युद्ध छिड़ा। विदेशी घुसपैठियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। 11 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। राजा ने देश तो बचा लिया पर खुद को खो दिया। उसकी एक टांग चली गई और आंख भी फूट गई। साथ में चेहरे पर घिनौना भद्दा निशान पड़ गया। निशान इतना भयानक था कि कोई भी राजा की ओर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करता। तस्वीर की सनक। ऐसे ही एक दिन राजा महल में घूमते हुए पूर्वजों की पेंटिंग्स देख रहा था। राजा अचानक सोच में पड़ गया, मेरे पूर्वज सब इतने वीर दिखते हैं, इन सब के सामने मेरी पेंटिंग कैसी लगेगी? क्या आने वाली पीढ़ी मेरी वीरता याद रखेगी या मेरी कुरूप और अपंग छवि देखेगी? अगले ही दिन राजा ने घोषणा करवाई और सभी जाने माने चित्रकारों को दरबार में बुलाया। राजा ने 2 शर्तें रखी। पहली, उसकी पेंटिंग बिल्कुल वास्तविक होनी चाहिए। दूसरी, पेंटिंग आने वाली पीढ़ियों और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। राजा की घोषणा सुनकर सभी चित्रकारों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब राजा पहले जैसा सुंदर नहीं रहा तो पेंटिंग को वास्तविक कैसे बनाए, और यदि राजा को कुरूप ही बना दिया तो सजा जरूर हो जाएगी। नतीजा ये हुआ कि सभी चित्रकार चुप खड़े रहे। किसी ने पेंटिंग बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली। जब राजा ने देखा कि कोई तैयार नहीं है, उसे आवेश आया। सब चित्रकारों को सबक सिखाने के लिए राजा ने एकाएक उंगली उठाकर एक युवा चित्रकार की ओर इशारा किया और कहा, तुम अगले 5 दिनों के अंदर एक भव्य पेंटिंग बनाकर लाओगे, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ सभी चित्रकारों को सजा दी जाएगी। 6ठे दिन दरबार भरा था। लड़का अपनी पेंटिंग कपड़े से ढककर दरबार में पहुंचा। सब डरे हुए थे, कुछ उत्सुक भी थे कि आखिरकार इस युवक ने कैसा चित्र बनाया होगा। और जैसे ही पर्दा हटा, सब शांत हो गए, जैसे सांस लेना ही भूल गए हों। फिर पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। पेंटिंग में राजा एक शानदार घोड़े पर सवार दिख रहा था। राजा की स्थिति ऐसी थी कि राजा की एक टांग घोड़े के पीछे छिपी हुई थी। पेंटिंग में राजा तीर चला रहा था और एक आंख बंद थी, जिससे पता ही नहीं चलता था कि उसकी एक आंख फूटी हुई है। पेंटिंग इतनी अद्भुत थी कि राजा की कमियां छिप गईं और उसकी वीरता उभर कर आई। चित्र देखकर राजा विस्मित था। उसने युवा चित्रकार से पूछा, जब सारे अनुभवी चित्रकार हार मान चुके थे, तब तुमने इतनी बेहतरीन पेंटिंग कैसे बनाई? लड़के ने कहा, महाराज, पहले दिन मैं अंदर से डरा हुआ था कि कहीं पेंटिंग बनी तो मेरे साथ कई लोगों को सजा मिल सकती है। मेरे अंदर ये विचार भी थे कि मैं क्यों फंसा या मेरी क्या गलती है। ये सोचते हुए मैं रात को वहीं सो गया। अगली सुबह मैंने तत्काल निश्चय किया कि मैं स्थिर रहकर मन में आपकी तस्वीर देखता रहूंगा जब तक मैं अंदर से शांत नहीं हो जाता।
मैंने खुद को अकेला कर लिया और हर प्रकार की नकारात्मकता को देखने की कोशिश करता रहा। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन कुछ अद्भुत हुआ। मुझे आपकी चोटिल काया में भी वीरता दिखने लगी। अगले ही दिन मुझे विचार आया कि आप घोड़े पर सवार होकर निशाना लगा रहे हैं। यही प्रेरणा पाकर मैंने शांत मन से पेंटिंग बना दी। युवक की सच्ची बात सुनकर राजा भावुक हो गया। राजा ने युवक को गले लगा दिया और खूब बड़ा पुरस्कार दिया। गौतम बुद्ध ने लड़के से कहा, इस कहानी में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। चलो पहले जवाब से शुरू करते हैं। मुश्किलों को देखते रहो। अक्सर हम लक्ष्य बनाते हैं, फिर प्लान बनाते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है या कोई काम नहीं होता तो हम दुखी होकर, हताश होकर मुश्किल से मुंह फेर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, चाहे अध्यात्म में आगे बढ़ना हो या संसार में, एक बात याद रखो, मुश्किल से मुंह फेरना गलती है, क्योंकि जैसे ही मुंह फेरते हैं वैसे ही अवेयरनेस खो देते हैं, वैसे ही शक्ति से कट जाते हैं। फिर शक्ति से कटने पर डर हावी हो जाता है, सब कुछ बोझ लगने लगता है, इंसान अंदर से हार जाता है। लड़की ने चौंक कर कहा, तथागत, ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। मैं भी हार कर बैठ गया हूं। मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा, परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं है, पर प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। तथागत ने पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, जब जीवन में मुश्किल या दुख आए तब शांत होकर देखो, बिना रिएक्शन के अपने अंदर और बाहर सब कुछ देखो। बिल्कुल वैसे ही जैसा कहानी में लड़के ने किया। जब मुश्किलों का शोर बढ़ा तब लड़का शांत रहा, केवल सब कुछ देखता रहा। जानते हो ऐसा करने से क्या हुआ? मुश्किलों में रास्ता दिखने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जब लोग राजा के सामने गए तब लोगों ने उसकी कुरूपता और अपंगता पर ध्यान दिया, जिस कारण उनके अंदर डर और बेचैनी ने जन्म लिया। वे इतने विचलित हुए कि राजा में कुछ भी अच्छा नहीं देख पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम भी अपनी जिंदगी में जाने अनजाने यही कर रहे हो। जब कोई परेशानी आती है तब तुम अंदर से इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर लेते हो कि स्थिर नहीं रह पाते और तत्काल पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हो। इसकी जगह वो करो जो लड़के ने किया। लड़का बिना किसी प्रतिक्रिया के राजा के व्यक्तित्व को देखता रहा और अपने अंदर की भावनाओं और विचारों को भी बिना जजमेंट के देखता रहा। ऐसा करने से उसे राजा की कुरूपता में महानता और चोट में वीरता दिखने लगी। लड़के ने कहा, मैं कैसे देखूं? तथागत ने कहा, कला विकसित करो। आकृति बनाना और रंग भरना कोई भी सीख सकता है, पर जो हर वस्तु में सुंदरता और शुभ देख सकता है वही असली कलाकार है। हमें जीवन में यही कला विकसित करनी है। हर दिन कठिन चीजों को, छोटी मुश्किलों को बिना जज किए देखना शुरू करो। ऐसा करते करते तुम्हें हर जगह, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा और अवसर दिखने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, दृष्टि में सृष्टि है। जिस पल तुम अपनी बाधाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करोगे, उसी पल जीवन में ऊर्जा, उत्साह और नए रास्ते बनने लगेंगे। ऐसा करते करते तुम्हारा पूरा जीवन ही आशीर्वाद बन जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। इस संसार में जितनी तरक्की तुम देखते हो उसके पीछे कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप अपने कंसंट्रेशन का स्तर अगले लेवल पर कैसे ले जा सकते हो? इसके लिए स्वामी जी का वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।